ग्रेस वेलकम टू मी एंड टैरो। आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद टू ऑब्जेक्ट्स। पहला ये लव मैसेजेस एंड सेकंड इज टैरो। ठीक है, सबसे पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। लेट्स गो एंड कनेक्ट विद द कार्ड्स। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 कार्ड मिल गए हैं। देखते हैं क्या है रीडिंग। ओके, here we are. I hope you could see that. पहला जो कार्ड है वो है यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉरएवर लॉन्ग। वही सुबह से ही फीलिंग्स चालू है। दैट्स वंडरफुल थिंग। आई थिंक ये पर्सन आपको कोई टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी अपनी फीलिंग्स बता सकता है। ये जो कार्ड है वो है आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी यू, आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। कहीं ना कहीं अगर आपको कोई भी डाउट है इनके बारे में तो वो क्लियर करना चाहते हैं। इफ़ यू एनी काइंड ऑफ इश्यूज अबाउट देम तो वो क्लियर करो। एंड ये पर्सन चाहता है कि जो भी सवाल आप इनसे पूछ सकते हैं यानी आपको सही से जवाब दे देंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लव यू फॉरएवर। ओके, दैट इज द कार्ड ओवर हियर। एंड ये है एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड। ये पर्सन प्यार की फीलिंग्स जो है वो सिर्फ कुछ चंद पलों के लिए नहीं रखना चाहता अपने दिल के पास, बल्कि उसको संजोग करके रखना चाहता है। दैट मीन्स कि भाई फीलिंग्स ग्रो करनी चाहिए एंड फीलिंग्स बढ़नी चाहिए, और वही बात इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कि आपके थ्रू भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उनको वही फीलिंग्स दोगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है यू एंड मी फॉरएवर एंड एवर। यह गया एक ट्रम्प कार्ड हमारे चैनल का, यू एंड मी। दैट्स वंडरफुल। आई थिंक ये पर्सन के साथ शायद घूमने जाना चाहते हैं कहीं पे, या फिर अगर आप दोनों का ऑफिस कहीं पे नज़दीक है, मैं भी आपको ड्रॉप करके फिर अपने ऑफिस जाना चाहते हो, समवेयर आपसे मिलना चाहते हैं एंड पर्सनली मिलके शायद कोई गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं। एंड जो फिनाले कार्ड है आई लव यू टू द मून एंड बैक। यस, दिस पर्सन इज बिट क्या उसे कहते हैं, साइकोलॉजिकली काफ़ी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं एंड आपका दिल जीतने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स समथिंग। लेकिन आप इनकी बात का कोई भी बुरा मत मानिएगा या फिर कि भाई ये बड़ा चला कह रहे हैं। बस हाँ, जो भी आपको पसंद आ जाए, इनको लग सकता है कि भाई आपके लिए काफ़ी बढ़िया है, वो आपके सामने पेश कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कनेक्ट विद द टैरो। देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड सुबह सुबह की एनर्जीज क्या है आपके लिए। देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो चलो 6 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं क्या है ये टैरो की एनर्जी फॉर यू। सो पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एज यू कैन सी ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइन। एंड दिस इज लाइक प्रिपरेशन, दिस इज लाइक गेटिंग रेडी एंड दिस इज लाइक गेटिंग एट सर्टेन पॉइंट। ठीक है, तो आई थिंक ये पहले से तैयार है एंड मे बी आपको टेक्स्ट मैसेज अगर उन्होंने सोचा है तो कर सकते हैं। किसी किसी पर्सन के बारे में ये टेक्स्ट मैसेज काफ़ी हैवी भी हो सकता है एंड किसी किसी के बारे में ये टेक्स्ट मैसेज बहुत ही हल्का फुल्का हो सकता है। ये मतलब कि अगर आपने इनको कुछ सवाल पूछे थे या फिर आपको इनका जजमेंट चाहिए था तो वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन पेंटिकल्स आ गया, दैट्स ऑल अबाउट द 5 नंबर 5। देखो इस पर्सन के हिसाब से यू नीड टू फोकस ऑन देयर रिलेशनशिप। ठीक है, आपको रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ये पर्सन तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना होगा कि इस पर्सन के भी कुछ लिमिट्स हैं। लिमिट्स मतलब कि मे बी अगर आपको लग रहा है कि भाई दिस पर्सन कैन डू एनीथिंग फॉर यू, हाँ कर सकता है, ज़रूरी है करेगा भी, लेकिन आपको इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कहीं इनको वर्क लोड तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, कहीं इनके बॉस जो है उनको ज़्यादा डांट नहीं रहे हैं, कहीं कलीग्स इनका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, कहीं पैसों की थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये सब चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में सोचने के लिए। द वर्ल्ड मे बी इनके हिसाब से देखो दुनिया जो है वो हमेशा हम दुनिया के बारे में सोचते ही रहते हैं। ठीक है, चाहे हम फिर अकेले हो या फिर हम लोगों के साथ हो, हमेशा दुनिया के बारे में सोचते ही हैं। वही बात आपसे कहना चाहती है कि भाई यू नीड टू फोकस ऑन दिस पर्सन। और दुनिया के मामले में अगर आप देखोगे तो हाँ दुनिया एक साइड में है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं देते। तो यू नीड टू फोकस ऑन दैट पर्सन। ठीक है,
सिर्फ किसी ने कुछ कहा या फिर किसी का जो प्यार है वो ऐसे कर रहा है इसलिए इस पर्सन ने भी ऐसा करना चाहिए, ये शायद वो एक्सपेक्ट नहीं करते। एंड यू गॉट अ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड दैट्स ऑल अबाउट द बिगिनिंग। देखो ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि ये पर्सन आपको दिल से चाहता है। शायद आपके लिए वो सब चीज़ें ना करता हो जो आपकी इच्छा हो, ख्वाहिशें हो, लाइक मे बी बहुत महंगे गिफ्ट्स देना या फिर हर रोज़ आपसे मिलना, स्पेसिफिक मोमेंट पे टाइम पे आपसे बात करना, शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पर्सन आपसे दिल से प्यार करता है, ये वो आपके सामने कबूल करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है द मून एंड जो फिनाले कार्ड है वो क्वीन ऑफ कप्स। तो द मून आ गया है यानी कि पाइसेस साइन, क्वीन ऑफ कप्स यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो सिर्फ जो साइंस आ गए हैं वो है अर्थ साइन एंड वाटर साइन, ठीक है। तो मून से जो पता चलता है कि भाई देखो ये पर्सन सोचता बहुत रहता है। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ रात में इंसान सोचता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये पर्सन दिन में भी आपके बारे में सोचता है। एंड क्वीन ऑफ कप्स मतलब देखो आप इनके दिल के बहुत करीब हो। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो कि ये पर्सन बहुत कुछ कर सकता है, लाइक आपसे मिलना हो, आपसे बातचीत करनी हो या फिर आपसे कनेक्ट होना हो, ये पर्सन वो सब करेगा। ओके, मतलब जितना आप उसको नहीं जानते उससे 10 गुना ये पर्सन के बारे में सोचता रहता है, ठीक है। हालांकि शायद जाहिर नहीं करता, इसकी वजह से आपको पता नहीं चलता कि भाई अगर तुम फील करते हो तो बताओ मुझे। ये दिखावा में से नहीं है, कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, लाइक बड़ी वाली बाइक में लेके आना एंड अपने पर्सन को, पार्टनर को उसके पीछे बिठाना एंड सबके सामने नुमाइश करना, ये इस पर्सन के फेवर में नहीं है, ठीक है। ये पर्सन अपने दिल की फीलिंग्स दिल में ही रखेगा एंड ये आपको जितना हो सकता है उतना प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।